तो कमाली ना लड़की उस जुलाहों के कुएं पर पानी भर रही थी, कुएं से पानी निकाल रही थी बाल्टी के द्वारा रस्सी बांध कर। और उधर से परमात्मा ने ऐसी कृपा की कि सर्वानंद को बहुत जबरदस्त प्यास लगी। इतनी प्यास लगी कि अगर 10 मिनट पानी ना मिले तो प्राण निकल जावे, ऐसी स्थिति होगी। परमात्मा के नहीं कर दे मरोड़ तोड़ काटने के लिए, मन की बंक निकालने के लिए परमात्मा 100 क्रिया कर सकता है, 100 कारण बना देता है। अब उस ज्यों ही सर्वानंद जी ने उन जुलाहों की कॉलोनी में प्रवेश किया और एक ब्राह्मण का जुलाहों के घर में आना, नगरी में आना, कॉलोनी में आना एक बहुत बड़ी बात होती थी। उस समय बहुत ज्यादा छुआछात थी। और वो भी सर्वानंद जैसे ब्राह्मण को जो वेदों को लिए हुए फिर रहा था, ज्यों ही वो कॉलोनी में प्रवेश किया तो जुलाहे लोग, कॉलोनी के व्यक्ति अपने अपने घरों से बाहर निकलकर देख रहे हैं ये ब्राह्मण कहाँ जा रहा है, ये किसके यहाँ जाएगा, किसके साथ वाद विवाद किया जाएगा। देख रहे थे जैसे गांव में हाथी आ जा, बालक देखा करें, गांव वाले दूर दूर खड़े होकर के देखते हैं छतों पर चढ़ के, ऐसे देखने लगे। और वो देख रहे थे। सर्वानंद को बहुत जबरदस्त प्यास लगी। उसने कहा बेटी पानी पिलाना। लड़की ने जल निकाला और सर्वानंद को पिला दिया। ऐसे हाथ से पानी सर्वानंद ने पी लिया और लड़की ऊपर से बाल्टी से डाल रही है। जब उसने पानी पी लिया, जब देखा कोई देख तो नहीं रहा है, जुलाहा मुझे देख, ऐसे देखा तो चारों तरफ सभी देख रहे हैं। तो उसने सोचा तेरी बेइज्जती होगी, लोग नो कहेंगे जुलाहे के छोटी जाति वालों का पानी पी लिया ब्राह्मण ने। तो उस अपने गलती को सुधारने के लिए लड़की से गुस्सा होकर बोला, ए लड़की ये कौन सी जाति का कुआं है। लड़की ने कहा, कमाली ने कहा, पंडित जी जुलाहों की कॉलोनी में जुलाहों का ही कुआं होता है। तो पंडित स्वामी सर्वानंद जी कहता है कि लड़की तूने पहले क्यों नहीं बताया मेरे से कि ये ब्राह्मण जुलाहों का कुआं है। तब लड़की ने कहा, सर्वानंद स्वामी जी उस समय तक तेरी जान निकलन न हो रही थी, तूने क्यों ना पूछा वे भाई किसका कुआं है यो, क्या आपको पता नहीं था जुलाहों का कुआं है। जब तो तेरी जान जाने वाली थी तब तो जात पात तुझे नजर नहीं आई, अब तेरा पेट भर गया, जान बच गई तो बकवाद भा रही है तुझे। अब कहता किसका कुआं है, कौन सी जाति का, क्यों पाखंड कर रहा है स्वामी जी। तो वो कहने लगा, ए लड़की ये बता वो जानती है यहाँ कोई एक कबीर नाम का कोई व्यक्ति रहता है। लगी हाँ जानती हूं मैं, आ जाओ मेरे पिताजी हैं, मेरे साथ साथ आ जाओ, मैं उनका घर आपको हमारे घर आ जाओ। अब लड़की पानी भरकर चल पड़ी, वो सर्वानंद पीछे पीछे पहुंच गया। और वो लड़की थोड़ी जल्द शीघ्र चल के परमात्मा से कहने लगी, पिताजी एक ब्राह्मण आवा है, आ रहा है, और वो बैलों के ऊपर ना बहुत किताबें रखे हुए है और आपको पूछ रहा है, लगता आपके साथ कोई वाद विवाद करेगा। परमात्मा बोले, बेटी कोई बात नहीं, आने दो, बड़ी अच्छी बात है। विद्वान पुरुष आ रहे हैं, हम उनसे कुछ ज्ञान ग्रहण कर लेंगे, अगर हमारे से कोई बातचीत चलेगी तो कुछ ज्ञान ग्रहण करेंगे। इतने में वो लड़की बाहर आई तो देखा, कहा कि सर्वानंद भी पहुंच गया, द्वार पे खड़ा होगा बैल समेत। लड़की ने कहा, आ जाओ, आओ पंडित जी, मेरे पिताजी अंदर बैठे हैं, आ जाओ अंदर। तो सर्वानंद कहने लगा, लड़की मेरा ये लोटा पानी से भर दे। एक खाली लोटा ले रखा था सर्वानंद ने। तो लड़की ने वो पानी लोटे में डालना शुरू किया। जब लोटा भर गया तो कहता, और डाल दे, और डाल दे, यानी पूरा लबालब भरवा लिया। उसमें और जरा सा भी जल डाले तो वो बाहर निकल जाए, ऐसा लोटा फुल करवा लिया। और कहने लगा, लड़की ले ये लोटा जो का तो पानी का भरा हुआ कबीर के पास ले जा और उसको कहना इसका उत्तर दे मेरे प्रश्न का।
लड़की उस और कहा कि जल नहीं इसमें से गिरना चाहिए, ध्यान से पकड़ के। लड़की ने पकड़ा वो उसका लोटा, धीरे 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 गई। पिताजी, वो ब्राह्मण ने बाहर खड़ा है, उसने ये जल का लोटा आपके पास भेजा है और कहा मेरे प्रश्न का उत्तर लाओ। परमात्मा ने इतनी बड़ी मोटी सुई थी वहां पर लोहे की, वह बड़ी सुई हुआ कर वह उठाकर और उस लोटे में गिर दी। अब जितना वो सुई उसमें प्रवेश हुई तो उतना ही पानी बाहर निकल गया, इतना भरा हुआ था। तो कहते हैं, कहा कबीर परमेश्वर ने कहा बेटी ये लोटा वापस ले जा और सर्वानंद को दे दे। अब वो लड़की धीरे धीरे उस लोटे को फिर लेकर आई बाहर के, ले पंडित जी आपका लोटा संभालो। तो सर्वानंद ने कहा बेटी क्या उत्तर दिया तेरे पिताजी ने? लड़की ने कहा उत्तर कुछ नहीं दिया, इसमें सुई डाल दी एक और कुछ पानी निकल गया बाहर। सर्वानंद अंदर आया और कहा कि कबीर तूने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया? परमात्मा ने कहा तो आपका प्रश्न क्या है स्वामी जी बोलिएगा। स्वामी जी ने कहा, सर्वानंद ने कहा कि मैंने शास्त्रार्थ में आसपास के सभी विद्वानों को पराजित कर दिया है और मैंने अपनी माता जी से सर्वाजित नाम बदलवाने की प्रार्थना की थी। मेरी माता ने शर्त रख दी है कि मैं कबीर को पराजित कर दूं शास्त्रार्थ में तो वो मुझे सर्वाजित से संबोधित करेगी, इसलिए मैं आपसे शास्त्रार्थ करने आया हूं। और मेरा कहने का तात्पर्य ये लोटा पानी का भरा हुआ आपके पास भेजने का मेरा जो प्रश्न है कि मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूं और तेरा ज्ञान मेरे अंदर नहीं समाएगा। मैंने लोटा इसलिए और फ्लो करके भेजा था कि और जल इसमें डलेगा तो वो जल बाहर ही जाएगा, लोटे में नहीं समाएगा। अर्थात मैं ज्ञान से इतना परिपूर्ण हूं कि मुझे तेरा ज्ञान मेरे अंदर नहीं समाएगा, तू अपनी हार लिख दे। परमात्मा बोले मेरा उत्तर सुन ले। मेरा उत्तर क्या था? जैसे आपके लोटे में और पानी डालने से वो पानी बाहर निकल सकता था, आपके लोटे वाले में नहीं समा सकता था। मैंने इसके अंदर वो सुई इसलिए डाली है कि मेरा ज्ञान इतना वजनदार है कि जिस प्रकार वह लोहे की सुई तेरे लोटे की तली में पहुंच गई और तेरा पानी बाहर निकल गया, मेरा ये ज्ञान इतना वजनदार है कि तेरा ज्ञान ऐसे बाहर निकल जाएगा और मेरा ज्ञान तेरे हृदय में समा जाएगा, ऐसे जम जाएगा जाकर के, और ये तेरा नकली ज्ञान तेरे यहां से तेरे अंदर से बाहर निकल जाएगा। अब और इस प्रकार जब ये वार्ता होने लगी तो आसपास के वो अशिक्षित यानी जिनको अक्षर ज्ञान नहीं था वो जुलाहे आगे वार्तालाप सुनने के लिए, शास्त्रार्थ सुनने के लिए। तो सर्वानंद ने कहा कि अच्छा करो शास्त्रार्थ, मुझसे प्रश्न करो, आप प्रश्न करो पहले। परमात्मा ने कहा कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दो बताए। सर्वानंद कहता है कि कौन, क्या बोल रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता? इनके कोई माता पिता नहीं, ये अजरो अमर है, ये तो सर्वशक्तिमान है, सबके उत्पत्ति करता है, ये है वो है, सब कुछ बता दी, जैसा भी वो दंत कथा सुन रखी थी। परमात्मा कहते हैं वेद पढ़ने पर भेद न जान, ये बातें पुराण 18 और जड़ को अंधे ये पत्ते खुआवे और भूल गए सृजनहारा। वेद पढ़ते हैं, 18 पुराणों को पढ़ते हैं, पर इनको ज्ञान कती नहीं, इनमें क्या लिख रखा है, इनका निष्कर्ष क्या है, वास्तविकता क्या भरी पड़ी है। तब परमात्मा ने कहा कि सर्वानंद आपके पास पुराण रखी है, देवी पुराण निकाल, 3रा सकंद, अध्याय 4, 5, 6। इसमें लिखा है कि ब्रह्मा जी बताते हैं नारद को
और नारद से सुनी हुई व्याख्या व्यास जी ने श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है, शक्ति पुराण में लिखी है। नारद जी को ब्रह्मा जी बताते हैं कि नारद जी ने प्रश्न किया कि हे पिताजी, इस सृष्टि की रचना आपने की है या विष्णु जी ने की है या ब्रह्मा शिव जी ने की है? मुझे सच्चा ज्ञान बताना, इस ब्रह्मांड की रचना करने वाला कौन है? आप सच्ची बात बताना। नारद जी को पता था कि ये गपोड़ पेल देते हैं, जहां इनको ज्ञान नहीं होता तो फिर यहाँ कहते हैं सच्ची बात बताना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटा इसका क्या उत्तर दूं, ये तो बहुत ही कठिन प्रश्न है, फिर भी बताता हूं। जब मेरी उत्पत्ति हुई मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम मैं कहां से उत्पन्न हो गया। 1000 वर्ष तक मैं इस कमल के फूल के डंठल की को पकड़ कर नीचे इधर उधर देखता रहा, कहीं उसका और छोर नहीं आया जल का। और फिर मैं डंठल पकड़ कर नीचे उतरा, क्योंकि मुझे मधु और कैटब नाम के 2 राक्षस मारने के लिए मेरे ऊपर आक्रमण किया। मैं नीचे उतर गया, नीचे जाकर देखा तो वहाँ एक शेष सैया पर भगवान चतुर्भुजी भगवान विष्णु जी बेहोश पड़े थे, अचेत थे। उनमें से एक देवी निकली, एक औरत निकली, एक देवी निकली, आकाश में विराजमान होगी, उसके आभूषण प्रत्यक्ष नजर आ रहे थे। उसके बाद विष्णु जी होश में आ गए, उनकी निंद्रा भंग होगी, वो उठ खड़े हुए। इतने में शंकर भगवान शिव जी भी वहीं प्रकट हो गए। हम 3 थे। तब देवी ने कहा कि तुम तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश अपना अपना कार्य सुनो। ब्रह्मा सृष्टि, विष्णु सतिथि और शिव संहार करे। तब इन्होंने कहा, हम तीनों ने कहा कि हे माता, यहाँ सब जल ही जल है, पृथ्वी कहीं है नहीं, तो हम कैसे सृष्टि और सतिथि संहार कर सकेंगे। जब दुर्गा मुस्कुराई, उसने ऊपर से एक विमान आया। दुर्गा ने अपनी कहा कि तुम तीनों देवता इसमें बैठ जाओ, अब मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूं। वो तीनों भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश उसमें विमान में बैठ गए और दुर्गा ने, उस प्रकृति देवी ने अपनी शक्ति से उस विमान को आकाश में उड़ा दिया। नारद जी, ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि वो आगे जाकर के एक ब्रह्मलोक में पहुंचा। वहां पर पहले तो बहुत से फलदार वृक्ष देखे। एक महा इंद्र बैठा था, उसके पास उसकी सची पत्नी भी बैठी थी। उसके बाद हमारा विमान आगे गया, वहां पर एक ब्रह्मा और देखा। तो मेरे साथ बैठे हुए विमान में विष्णु और शिव जी कहने लगे, हे चतुरानन, ये दूसरा ब्रह्मा कौन है? मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम ये कौन है, हम कौन है। हे भगवान, मेरा ये दिमाग चक्कर काट रहा है, मुझे नहीं मालूम ये दूसरा ब्रह्मा कौन है। इतने में हमारा विमान मन की गति से आगे चला। वहां पर एक दूसरे लोक में एक भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान विष्णु निकले, जो वृषभ पर, नंदी वृषभ पर बैठे थे। उसको देख करके विष्णु शिव जी का भी मन चक्कर काट गया कि दूसरा शिव कौन है। शिव जी कहता, मुझे नहीं मालूम ये दूसरा शिव कौन है। उसके बाद हमारा विमान आगे गया, वहां पर एक विष्णु और बैठा था। उस दूसरे विष्णु को देखकर भी विष्णु जी का, जो हमारे साथ विष्णु बैठा था, उसका मन भी चक्कर काटने लगा कि दूसरा विष्णु कहां से आ गया। और वो एक लक्ष्मी भी, वहां महालक्ष्मी विराजमान थी। उसके बाद हमारा विमान आगे गया। आगे एक मंगल द्वीप था, उसमें एक मनोहर पलंग बिछा था, उस पर एक सुंदर स्त्री बैठी थी। उसको वहां हमने प्रणाम किया। उसमें भगवान विष्णु को पिछली चेतना आ गई, जब बालकपन थी, जब उसका जन्म हुआ था, छोटा सा था। तो उसने देखा कि उसको याद आई कि ये तो अपनी माँ है, ये तो अपनी माता है। और ये जब मैं छोटा सा था, मुझे पालने में लोरी देकर सुलाया करती थी, मन और गीत गाया करती थी। अब मुझे अपने बचपन की बात याद आ गई, ये अपनी माता है।
तो तब तीनों ने, भगवान विष्णु ने भगवती की अर्थात दुर्गा की सतुति की, अपनी माता की, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये संसार तुम्ही से उद्भासित है, मैं ब्रह्मा और शिव तो आप ही से, हम तो आप ही से जो है ना प्रकट हैं, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, अर्थात आविर्भाव जन्म तिरोभाव मृत्यु होती, हम अविनाशी नहीं है, आप ही नित्य हो, आप ही अविनाशी हो, हम नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है, आप प्रकृति देवी हो। भगवान शंकर बोले, हे माता, यदि ब्रह्मा भी आपका पुत्र है और विष्णु भी आपका पुत्र है, तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर आपका पुत्र नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी जन्म देने वाली आप मेरी माता हो। और दुर्गा से फिर ब्रह्मा ने पूछा कि माता, वेद में जो लिखा है कि कोई और परमात्मा है, क्या वो आप ही हो, वो ब्रह्म आप ही हैं, क्या कोई और है? तो दुर्गा ने कहा कि मैं और वो ब्रह्म एक ही हैं, मेरा और उस ब्रह्म का तुम जब स्मरण करोगे, तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति आवेगी तो हम तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगे, तुमसे जो काम अट जाएगा। तो पुण्यात्माओं, इससे क्या सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनका जन्म होता है, मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। और सर्वानंद जी कह रहे हो कि ये अविनाशी हैं, आप कहां से लाए ये ज्ञान? ये लोक वेद दंत कथा सुना कर तुम गुमराह कर रहे हो। परमात्मा ने पूरी डट के ये कथा सुना दी। अब उस समय इन नकली गुरुओं को, विद्वानों को एक यही दाव लगा रहा कि ये संस्कृत में शास्त्र थे, हिंदी अनुवाद इन्होंने नहीं किया। इसलिए नहीं किया था कि कहीं दुनिया को पता ना लग जाए और तुम्हारी रोजी रोटी समाप्त हो जाए। अब सर्वानंद ने वही देवी भागवत महापुराण निकाली, तीसरा संगत पढ़ कर देखा, उसमें स्पष्ट लिखा था, संस्कृत में स्पष्ट लिखा था। अब उसने सोचा इना तो ये श्रद्धालु कोई शिक्षित है जो श्रोतागण बैठे, और कबीर जी की कौन मानेगा इस बात को? तो वो कहता नहीं, ये झूठ बोलता है, ये जुलाहा, मैं काशी विद्यापीठ से पढ़ा हूँ, मैं संस्कृत का विद्वान हूँ, ये अशिक्षित है, इसको अक्षर ज्ञान नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, इसकी बातों में मत आना। और ये कथा ना सुनाकर, श्री दुर्गा पुराण ना सुना करके कोई और ही संस्कृत में पता नहीं कौन से श्लोक सुनाने शुरू कर दिए। संस्कृत बोलता रहा, पता नहीं बेतुकी बातें कहीं की कहीं सुनाने लग गया, संस्कृत बोल रहा है। तो सभी श्रोतागण जो अशिक्षित जुलाहे बैठे थे, उन्होंने सर्वानंद को की प्रशंसा कर दी, हथेली पीट दिया, हो जय हो, तो हथेली पीट कर ताली बजा करके उसको विजयी घोषित कर दिया कि सर्वानंद विजयी हुआ। जबकि उन श्रोताओं को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था सर्वानंद संस्कृत में बोल क्या रहा है। एक समय तो परमात्मा कहने लगे, भाई ठीक है सर्वानंद, आप जीत गए, मैं हार गया। अब ये सभी आपकी प्रशंसा कर रहे हैं और आप जीतते, मैं हारा। पुण्यात्माओं, ये तो वो कहानी होगी, एक किसान का बेटा छठी सातवीं कक्षा में पढ़ा करता, और उस समय अंग्रेजी जो है छठी क्लास में लगा करती थी, सातवीं में बस इतना संस्कृत इंग्लिश याद हो जाती थी, एक आधी छुट्टी की प्रार्थना पत्र, एक आधा माई बेस्ट फ्रेंड या स्कूल का 5-4 लाइनों का ऐसे अर्थात प्रस्ताव याद कर सकता था। तो एक दिन वो लड़का अपने पिता किसान के साथ बैलगाड़ी में बैठा हुआ खेतों की ओर जा रहा था। सामने से एक अंग्रेज अधिकारी की गाड़ी आ गई, वो रास्ता भूल रहा था,
उसने उस गाड़ी वालों से अंग्रेजी में पूछा कि मुझे इस गांव जाना है, क्या मैं ठीक जा रहा हूं, उस गांव का रास्ता ये ठीक है या नहीं, इंग्लिश में पूछा उसने। अब वो लड़का जो है अंग्रेजी में प्रस्ताव याद करता था, कभी अंग्रेजी पढ़ कर सुनाता था तो पिताजी बड़ा गदगद हुआ करता, मेरा बेटा अंग्रेजी बोलना सीख गया। तो जब वो किसान कहता है कि बेटा ये अंग्रेज के अपने आप को अंडी समझ रहा है, ये के चौड़ दिखावा अंग्रेजी बोल के, तो भी तो सुना दे दो बात अंग्रेजी में इसको बोल के, और पता लग जाएगा हम भी हिंदुस्तानी नरे इंग्लिश के अनभिज नहीं है। तो उस लड़के ने कहा कि अभी ले पिताजी, उस लड़के ने छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र अंग्रेजी में, वो बीमारी के छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र सुना दिया। टू द हेड मास्टर, आई एम सिक टूडे, आई कैन नॉट कम टू स्कूल, प्लीज ग्रांट मी वन डे लीव, आई शैल बी थैंकफुल टू यू, अपना नाम लिख दिया सच एंड सच। तो अंग्रेज ने सोचा, देख बुद्धू, पूछो मतलब गांव का रास्ता बताओ, सुनाओ मैंने छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, अच्छे मूर्ख तो फंसिया, माथे माथ मार के और अपनी गाड़ी ने साइड तक कर चलता बढ़ा। अब उसके किसान पिता ने अपने पुत्र की कमर थपथपाई, वाह बेटा आज तने अंग्रेजी में अंग्रेजी बोल के अंग्रेज हरा दिया, पराजित कर दिया, भाज गया छोड़ कर मैदान को। तब वो लड़का कहता, पिताजी अभी तो माई बेस्ट फ्रेंड और याद था, वो सुन लेता तो गाड़ी छोड़ के भाग जाता। कहने का भाव ये है कि वो तो उनको मत्थे माथ मारा कि देख किसी बुद्धवंत पाला पड़ा, पूछो गांव का रास्ता सुना वह सीख लियो। और तो इसी प्रकार परमात्मा पूछ तो ये रहे थे कि पुराणों में ऐसा लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, अविनाशी नहीं है, इनके माता पिता हैं, दुर्गा इनकी माता है और पिता इनका ज्योति निरंजन है। अब वो सर्वानंद ने सुना दी वह सिकली और प्रशंसा कर दी उन अशिक्षित श्रोताओं ने, और में विजयी कर दिया वो अज्ञानी सर्वानंद। परमात्मा बोले भाई ठीक है, लिखवा ले के लिखवाना तने, ठीक है आप जाइए, मैं हार गया तो जीत गया। पर सर्वानंद बोला ऐसा नहीं, मेरी माँ ने कहा कि लिखवा के लाना उससे। परमात्मा बोले भाई लिख ले तू, मैं तो अशिक्षित हो, मैं अपना अंगूठा कर दूंगा। अब सर्वानंद ने लिख लिया कि शास्त्रार्थ में कबीर पराजित हुआ, सर्वानंद विजयी हुआ और परमेश्वर का अंगूठा लगवा लिया। अब घर पे चला गया। माता ने पूछा, आ गया बेटा? कहाँ माता जी? और क्या? उसने जाते हार मान ली मेरे तय, दो बात भी ना कर सका मेरे सामने कि भाई ठीक है फिर कुछ प्रमाण दिखाओ, कोई प्रूफ दे। तो उसने पढ़ के सुनाने लगा कि सुन माता जी, लिखा है कि शास्त्रार्थ में कबीर विजयी हुआ और सर्वानंद पराजित हुआ है। वो फिर पढ़ने लगा है। माता बोली रे तू तो हार का है भाई, तो हार के आया है, खुद पढ़ के सुनाने लग रहा। तो वो कहने लगा माता जी मैं ना कल 2-3 दिन से लगातार शास्त्रार्थ में था, रात्रि में भी काफी देर तक शास्त्र हुआ करते थे, मैं निंद्रा में था, मेरे से ही गलत लिखा गया। माता जी वो तो अनपढ़ है, मैं खुद लिखने वाला हूँ। और सचमुच वो हार गया। माँ बोली नो ना मानो तेरी बात दे, लिखवा के ला उन पर। फिर लिखवा ला जा जाकर। तो फिर गया वापस गया तो कहा कबीर जी मैंने गलती से उलट लिख लिया, मेरी माँ नहीं मानती। परमात्मा बोले भाई फिर लिख ले, कोई बात ना, तेरे हाथ में कलम है, कुछ लिख ले। तो उसने फिर लिख लिया कि शास्त्रार्थ में कबीर परमात्मा पराजित हुए, कबीर हार गया और सर्वानंद जीत गया और अंगूठा लवा लिया। एक आधे गवाह के भी तो अंगूठे लवा लिए। फिर आकर आया, कहने लगा माता जी सुनाऊं? कहा सुना बेटा। उसने पढ़ा, फिर वही पाया उल्टे अक्षर हो गए। शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया, कबीर साहिब विजयी हुए। तो उसकी माँ बोली रे तू भांग तो नहीं पी रहा आज? कह वो हार गया लिख के ला, वो तो उल्टा
ने बोला माता जी पता नहीं क्या हो गया, मेरा ध्यान नहीं रहता है, अब क्या जाता हूँ, अब जा भाई। तीसरी बार फिर लिखवा लिया। अब तीसरी बार उसने सोची कि घर में प्रवेश करने से पहले वो पढ़ रहा सही अक्षर है कि शास्त्रार्थ में कबीर जी हार गए और सर्वानंद जी जीत गए। तो उसने सोचा कि बिजली पड़े है, अब नो एक टक नजर रख रहा है उसके ऊपर, और देलियों में से दरवाजे में प्रवेश करता हुआ कहता माता जी सुनाऊं? अका सुना भाई। तो उसकी आंखों के सामने अक्षर पलट गए, लिखा गया शास्त्र, जैसे कंप्यूटर में चेंज हो जाते हैं, शास्त्रार्थ में कबीर जी विजयी हुए, सर्वानंद पराजित हुआ। उसका मुंह ना खुला, नू देखे बंदर की तरह उस कागज की तरफ। तो माँ बोली रे बोलता क्यों ना, क्यों बोलती बंद होगी तेरी, सुना क्या लिखवा के लिया? कुछ नहीं बोला। तब माँ बोली नादान, वो परमात्मा आए हैं। अरे क्या रखा है झूठी प्रभुता में बेटा, ये 2 दिन की महिमा या जनता से इतने कुछ भगवान माने बैठी रहे, फिर तू गधा बनेगा। परमात्मा कहते हैं ज्ञानी तो अभिमानी भय कहने ही के नाद, और शर्जम दंडा खाते हैं चाहे कोट में लो भावे साध। ये ज्ञानी अभिमानी हो जाते हैं, इसलिए गीता जी में ये जिज्ञासु लोग होते हैं जो ज्ञान को ग्रहण करके आगे प्रचार करना शुरू कर देते हैं और लोगों में झूठे विद्वान और ज्ञानी प्रसिद्ध हो जाते हैं। तब सर्वानंद बैठ गया, पेट पकड़ के कलेजा नो दिल पकड़ के गया, कहानी के बनी 3 बार लिखवा के लार मेरी आंखें आ गया, अक्षर चेंज हो गए। जब तो उसका भी सोचा थी कहीं मैं गलत ना लिख लाता हूँ। आज जब आंखों के सामने वो अक्षर पलट गए, जब कलेजा पकड़ के बैठ गया जमीन पर, ने बोला माता जी वो तो सचमुच परमात्मा है। संस्कृत वो जो जिन पुराणों को मैं रोज पढ़ा करता माता, मेरी बुद्धि कति काम नहीं करे थी, यो क्या लिख रखा है, उस परमात्मा ने वो स्पष्ट अध्याय तक बता दिए। तो माँ बोली फिर के बाट देखे भाई, अब किस चीज की इंतजार है, पैर पकड़ दे उस परम पिता के जाके और ले ले नाम भगवा बेटा मेरा भी जीवन सफल हो जाएगा, ना मैं भी रोऊं नो मेरा बेटा रह गया, यू काल के मुंह में जाएगा। तब परमात्मा के पास उस सर्वानंद कहने लगा आप मेरे साथ चलो माता जी, मुझे शर्म आवे नो कहती हुए मैंने नाम दे दियो। ने बोली रे अब भी शर्म की गठड़ी बांध रहा तो चरणा में पड़ जा नादान, कति कर्म बिगाड़ देगा नहीं तय। तब सर्वानंद की माता जी उसके साथ गई और फिर उनसे उपदेश दिलाया। अब सर्वानंद जी अब और ब्राह्मणों को और जनता को समझाने लगा, कहने लगा भाई ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, अविनाशी नहीं है, पूर्ण परमात्मा कोई और है। तो वो कोई ना सुने, सर्वानंद का डले मारे नो का पागल हो गया, ब्राह्मणों का ऐसी बकवाद करे, इसकी बात मत सुनिए, यू जुल्हे का चेला हो गया है, ये तो जात तक निकाल दो, इसको ये कर दो। अब उसके पीछे पड़ेगी दुनिया। बता भाई अब क्या कर ले इस दुनिया श्याणी का। तो इस प्रकार परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ने आकर के कई प्रकार से इस जनता के उद्धार के लिए 100 प्रमाण बताए। अब आपको थोड़ी सी वाणी सुनाते हैं परमात्मा की। पार किन्हें न पाए संतो, पार किन्हें न पाए, अवगत राम कबीर हैं चकवे अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु वजीर हैं शिव करत खवासी। अब सर्वानंद को परमात्मा समझाने लगे कि बेटा जिस ब्रह्मा विष्णु महेश को आप पूर्ण परमात्मा समझते थे वो
पूर्ण नहीं है, और वो पूर्ण शक्ति कबीर परमेश्वर के विषय में उसकी ही जो है ना प्रार्थना नौकरी करते हैं, उसके अधीन है। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी कबीर परमेश्वर की महिमा सुनाते हैं। अवगत राम कबीर है चक व अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु वजीर है शिव करत खवासी। इंद्र कोट अनंत है जाके प्रतिहारा, वरण कुबेर धर्मराय ठाडे दरबारा। 33 कोट देवता ऋषि से 88, वैष्णो कोट अनंत है गुण गावे राशि। 9 योगेश्वर नाद भर 33 पूरे सुर पूरे संखा, सनकादिक संकीत हैं अवचल गढ़ बंका। शेष गणेश और सरस्वती और लक्ष्मी गौरा, शेष गणेश और सरस्वती लक्ष्मी राजें, श्यावत्री गौरा रटे गण शंख विराजें। अंत कोट मुनिषाद हैं गण गंधर्व ज्ञानी, अर्प पिंड और प्राण जा प्राण को जा शंखों दानी। सावत सूर अनंत है कुछ गिनती नाही, जति सती और शीलवंत लीला गुण गाही। चंद सूरज बिनती करें वो तारा गण ठाडे, 5 तत्व हाजिर खड़े उकमी दर ठाडे। तीर्थ कोट अनंत है और नदी विहंगा, 18 भारतों को रटे जल पवन तरंगा। अष्टकुली पर्वत रटे सब अंबर ध्याना, मैताब अग्नि ज्वाको जपे साहेब रहमाना। अरस कुरस पर सेज है तन तबक तिराजी, एक पलक में करत है वो राज विराजी। अलख बिनानी कबीर को रंग खूब चवाया, एक पानी की बूंद से संसार बनाया। अनंत कोट ब्रह्मांड है कुछ वार न पारा, लख 84 खान का तू सिरजनहारा। सूक्ष्म रूप स्वरूप है बहुरंग बिनानी, गरीबदास के मुकुट में वो हाजिर परवानी। अब क्या बताते हैं, परमात्मा कहते हैं कि सत भक्ति में देर ना करो। काल करे सो आज करे भाई, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जागी फिर करांगे कब। आज कला हाली जियो कल किसको होई। जो काम कल करने पर सोचते हो उसको आज ही कीजिए, और जब आज की नियत हो जाए तो अब ही कर लीजिए, तुरंत देर ना कीजिए। कहते हैं आज कह मैं काल करूं, कल लूंगा राम का नाम, परमात्मा को का उपदेश लूंगा। और कल कहता है फिर कल करूं, और कल फिर कहता है कल करूं। कहते हैं आज कहे मैं काल करूं, और काल कहे फिर काल, आज काल के करते तरह समय जाओगा चाल। तो क्या बताते हैं, आज काला हाली जियो कल किसको ओई, यो तन मटी में मिल जाने सब कोई। आज काला हाली जियो कल किसको होई, यो तन मटी में मिल जाने सब कोई। वो लखी करोड़ी चले गए बहु जोड़े खजाना, जातन चंदन ले पते सो धरे मसाना। अस्थि घोड़े पाल की दल बल बहु साजा, भाई 1.25 लाख संगी गए वो रावण से राजा। कुंभकर्ण से वीर थे लंका छत्र धारी, नाम बिना वंश डूब है समझावे नारी। विभीषण पद भेदिया निर्गुण निर्बाना, रावण दुई विसार दे तज गर्भ गुमाना। बड़चक व काल चक्कर पड़े जिन नाम विसार्या, कंस के सी चाणोर रे धर काल पछार्या। एरना कुछ समझे नहीं प्रहलाद पढ़ावे, उदर विनाशा आन के तब कौन छुटावे। एरना कुछ मान्या नहीं प्रहलाद पढ़ावे,
उदर विनाशा आन के तब कौन छुटावे। जरासिंह से मारिया और सैंसरा बाहू, और ग्रह से गज छुटाई या निज नाम है साहू। दुशासन पर लो गए इकोत्तर भाई, दुर्योधन की देह कूतन गीद न खाई। सूक्ष्म रूप धरकर कीनी कबीर सहाय, कृष्ण को तो महिमा दीनी है सतभाए। मोक्ष मुक्ति सतनाम से, मोक्ष मुक्ति सतनाम से भजली जो सोई। अगम दीप सतलोक में तब वासा होई। 88 द्वीप में उत्पत्ति की खानी, दास गरीब सत भक्ति मिले जब थर होवे प्राणी। क्या बताते हैं कि आज का लाहा लीजिए भाई, कल किसने होई। कि आप कल कल करते हो, आज ही उस काम को कर लीजिए। कहते हैं रावण भी यही कहा करता था, मेरी बहुत लंबी उम्र है, मैंने मृत्यु को भी काबू कर रखा है, और फिर देखूंगा, फिर करूंगा, फिर करूंगा। हर काम को फिर पर छोड़ता था, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि कभी अभी तेरी मौत आने वाली है। उसके लिए बताते हैं कि आज का लाहा लीजिए कल किसको होई। और वो लखी करोड़ी यो तन माटी मैं मिले जाने सब कोई। वो लखी करोड़ी लाख और करोड़ धन जोड़कर भी वो चले गए। बहुत सा खजाना जमा करके बैंक बैलेंस बनाकर चले गए। वो रास्ते में मर गए और वो बैंक 20-30 लाख रुपए बैंक में न्यू के न्यू रह गए। उसको सदुपयोग नहीं कर सके। अस्थि घोड़े पाल की दल बहु साजा, 1.25 लाख संगी गए वो रावण से राजा। रावण जैसे राजा जिसके 1.25 लाख, 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख उसके जो रिश्तेदार नाते बड़े बड़े बलवान धनवान थे, वह भी सब चले गए। अब क्या बताते हैं कि मंदोदरी जी रावण को समझाया करती थी कि आप इस ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना त्याग के हमारे गुरुदेव से, क्योंकि मंदोदरी जी ने कबीर परमात्मा का नाम ले लिया था। उस समय परमात्मा करुणा में इस मुनिंदर नाम से आए हुए थे और मंदोदरी ने यो ज्ञान समझ लिया था। वो रावण को समझाया करती थी, परंतु रावण के मन में समझ में आई को ना। तो यह कहते हैं कि नाम बिना वंश डूब है समझावे नारी। कुंभकर्ण से वीर थे लंका छत्रधारी, और नाम बिना वंश डूबेगा नो समझावे नारी। मंदोदरी कहा करती थी कि सच्चे नाम बिना तेरा वंश नष्ट हो जाएगा। रावण तो मान जा मेरी बात, कबीर परमात्मा अर्थात मुनिंदर जी से उपदेश ले ले, लेकिन रावण नहीं माना। अब कहते हैं विभीषण पद भेद या निर्गुण निर्वाणा। विभीषण ने कबीर परमात्मा अर्थात मुनिंदर जी की बात को स्वीकार कर लिया था। मंदोदरी और विभीषण ने मुनिंदर जी अर्थात कबीर परमेश्वर के ज्ञान को स्वीकार करके नाम ले लिया था। वो दोनों समझा रहे हैं रावण को। कहते हैं विभीषण पद भेद या निर्गुण निर्वाणा, रावण दुई विसार दे तज गर्भ गुमाना। रावण तो छोड़ दे इस अभिमान को और आजा शरण परमात्मा की, तेरा जीवन बच जाएगा। बड़े चक्कर काल चकवे पड़े, बड़े चकवे काल चक्कर पड़े जिन नाम विसारा। बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा भी काल के जाल में फंस गए। पूरी पृथ्वी के राजा भी नष्ट हो गए जिन्होंने परमात्मा को याद नहीं किया। अर्थात वो अपना कर्म भोग करके, राज भोग करके मृत्यु को प्राप्त हुए, फिर 84 लाख योनियों में गधे और कुत्ते बने। परमात्मा कहते हैं कि एक हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, और माटी लदे कुम्हार कभी घास ना नी रखो। जो राजा परमात्मा का नाम नहीं लेता, सतभक्ति नहीं करता, वो अंत में कहते पशु, फिर मृत्यु के उपरांत गधा बनता है और बहुत दुर्गति अर्थात 184 योनियों में प्राणियों के शरीरों में वो महाकष्ट उठाता है।
एरना कुछ समझा नहीं प्रहलाद पढ़ावे, उधर विनाशा आन के तब कौन छुटावे। कहते हैं अब जैसे इस दास के साथ संघर्ष चल रहा है, वही संघर्ष प्रहलाद और हिरण्यकशिपु पिता पुत्र में शुरू हुआ। हिरण्यकशिपु कहता था कि मेरा नाम जपो सारी जनता, और भगवान का नाम त्याग दो, कोई भी राम का नाम नहीं लेगा, मेरे नाम से तुम्हारा कल्याण होगा, मैं राजा हूं, तुम्हें ये धन दे दूंगा, वो दे दूंगा। प्रहलाद कहता था नहीं पिताजी, आप गुमराह कर रहे हो जनता को, परमात्मा के नाम के जाप से ही आत्मा का कल्याण संभव है। इसी बात पर पिता पुत्र में ठनगी। अब उस समय जब इसने विष्णु हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की साधना करके सिद्धि प्राप्त कर रखी थी, वह बैटरी चार्ज कर रखी थी, और जब तक सिद्धियां थी उसके वो कर्म संस्कार थे, तो तब तक वो राजा बना रहा, हर चीज में उसको लाभ होता रहा, और प्रहलाद उसको समझाता रहा। प्रहलाद के साथ वो ज्यादा ही बदतमीजी करता रहा, उसको बहुत यातनाएं देता रहा कि तू मत ये मेरा विरोध कर, तू तेरे को मरवाने के लिए बहुत प्रयत्न किए। अब जब तक वो मान्या नियांडी पाक रहा था हिरण्यकशिपु, और जब नरसिंह रूप धर के परमात्मा आए और गेर के गोड्या में और पकड़ कर नाखूनों से उसकी आंत निकालने लगा, पेट पाड़ने लगा, जब रोए हाथ जोड़ा मुझे बख्श दे बख्श दे, परमात्मा बोले तब टाइम जा लिया भाई बख्शण का, ये मेरा बच्चा किस तरह रोया करता तेरे सामने, पिताजी मत दुखी करे, तू राम नाम ले ले, लेकिन तेरे समझ में नहीं आई। तो क्या कहते हैं, एरना कुछ समझा नहीं प्रहलाद पढ़ावे। प्रहलाद समझाया करता भाई, इब उदर विनाशा आन के इब कौन छुटावे। उदर माने पेट को, विनाशा माने पाड़ दिया और खंडा दिया, उसके हाड़ एक तरफ फेंक दिया जो अंडी पाक रहा था। कहते ईब कौन छुटावे, जब रारा करने लगा मुझे बख्श दो। तो इसलिए पुण्यात्माओं, अब जो दास के साथ भी यही संघर्ष है। मैं कह रहा हूं कि भाई जो साधना ये ऋषियों ने, जो अब तक उनके अनुभव की बुक मैंने पढ़ी, जो वर्तमान में ये संत लाखों करोड़ों शिष्य बनाए बैठे हैं, ये गुमराह कर रहे हैं, इनके पास यथार्थ भक्ति नहीं है, इससे जीव कल्याण नहीं हो सकता, इससे ये मेरे शत्रु बनते जा रहे हैं। लेकिन परमात्मा की आज्ञा है, ये सत्य अंतिम सांस तक दास कहेगा। अरीब तो ढूंढा पाट गया, शिक्षित समाज में पहुंच गया ये ज्ञान, और पूरे विश्व में फैलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो पुण्यात्माओं, आपका बड़ा सौभाग्य है कि आप बहुत शीघ्र पहले से इस परमात्मा को पहचान गए हो। वो समय आएगा, ये दुनिया जागेगी और कहीं पैर टेक करने स्थान नहीं मिलेगा, जहाँ भी कोई आश्रम परमात्मा का बनेगा, भगवान कबीर साहब का, इतनी जनता आया करेगी, विदेशों तक के लोग उमड़ कर आया करेंगे, क्योंकि ये इस भगवान के नाम बिना जीव का कल्याण नहीं, और यथार्थ ज्ञान आज तक किसी समाज को प्राप्त नहीं है। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीस। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बांधी जाम गुलाम। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मनी आर। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पोत कपोत हूँ, बौर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बरे विकार।
तुम दाता दुखे भंजना, मेरी करो संभार। बंदे तो कर बंदगी, जे चावे दीदारे। अवसर मनुष्य जन्म का, मिले न बारंबारे। मनुष्य जन्म पाके, जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना, बनवाया किस काम। कबीर हरि के नाम बिना, ये राजा रसब हो। मट्टी लुद लदे कुमार के, घास न नीरे कोई। कबीर हरि के नाम बिना, ये नार कूतिया हो। गली गली भौंकत फिरे, टूक न डाले कोई। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूटे। नहीं भरोसा देही का, ये विनस जवे छन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो, और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो। ना जाने इस श्वास को, आवण हो कि न हो। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं पर रहम करने के लिए, अपने यथार्थ ज्ञान को बताने के लिए और इस काल के बंद से, जेल से छुड़वाने के लिए वे स्वयं ही इस काल के लोक में आते हैं और यहां आकर के अपनी पुण्य आत्माओं को तत्व ज्ञान देकर के यथार्थ भक्ति पर लगाते हैं और इनको बहुत सुख भी देते हैं। काल भगवान ने अपने स्वार्थवश यथार्थ ज्ञान को छुपा रखा है। पूर्ण परमात्मा ने 5 वेद, ये 5 वेद इस ज्योति निरंजन के कंप्यूटर में फीड किए थे, अर्थात ज्योति निरंजन काल के अंतःकरण में अपने वचन से, शब्द शक्ति से फीड किए थे, इसको दिए थे। इसने जब अपने कंप्यूटर से निकाले, अर्थात इसने 4 वेदों को समुद्र में छुपा दिया और अपनी पत्नी दुर्गा से कहा कि जब ये पुत्र सयाने हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों काल भगवान और दुर्गा अर्थात शेरा वाली के पुत्र हैं, जब ये
युवा हुए, इनको सचेत किया। पहले ये कोमा में रखे हुए थे, अचेत रखे हुए थे और इनकी परवरिश की जा रही थी। तो इनको सागर मंथन पर भेजा। सागर मंथन जब किया गया तो सबसे पहले 4 वेद निकले और चारों वेदों को ब्रह्मा ने प्राप्त किया, उनको पढ़ा और अंदर से काल भगवान ने उनको जैसे भी अर्थ जनाए उन अर्थों को उसने जाना। लेकिन इस काल भगवान ने वो 5वां वेद जो सवसम वेद था, जो तत्व ज्ञान था, वो नहीं दिया। उस तत्व ज्ञान के रह जाने से केवल हमें ब्रह्म तक, ज्योति निरंजन तक ज्ञान ही प्राप्त रहा। और वेदों में ये भी संकेत है कि उस तत्व ज्ञान को, क्योंकि परमात्मा को पता था, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष कबीर जी जानी जान है, अंतर्यामी है और सर्वकाल की जानते हैं। तो उस परमात्मा ने काल को ये चारों वेद दिए। तो काल भगवान ने जब ब्रह्मा को ये चारों वेद बाहर अपने कंप्यूटर से निकाले तो इसमें स्थान स्थान पर ये लिख दिया कि पूर्ण परमात्मा के विषय में कोई तत्वदर्शी संत बताएगा। अब काल ने देखा कि इसमें संकेत दिया हुआ है वेदों में कि तत्वदर्शी संत उस तत्व ज्ञान के विषय में, अर्थात जो वेदों से भी अलग कोई ज्ञान है, जो पूर्ण संपूर्ण ज्ञान है, उसको कोई तत्वदर्शी संत ही बताता है। जैसा कि आपने कल सत्संग में सुना था कि सर्वानंद जी परमात्मा से लिखवा कर लाते थे कि कबीर जी पराजित हुए और सर्वानंद जी विजयी हुए। घर आप आकर देखते थे कि वो अक्सर पलट जाते थे। लिखा मिलता था कबीर जी विजयी हुए, सर्वानंद पराजित हुए। ऐसे इस काल ने जब ये 4 वेद ब्रह्मा को दिए और 5वां वेद गुप्त रख दिया, तो परमात्मा ने इन वेदों में, इन 4 वेदों में संकेत दे दिया कि वो अक्सर पलट दिए। ये ज्ञान लिख दिया प्रभु ने अपनी शब्द शक्ति तय कि उस तत्व ज्ञान के लिए को कोई तत्वदर्शी संत बताएगा और वो तत्वदर्शी संत स्वयं ही परमात्मा होगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त 96 और श्लोक नंबर 16 से लेकर 20 तक प्रमाण किया है। उसमें कहा है कि वो पूर्ण परमात्मा स्वयं ही आता है, उसका नाम कबीर होता है और वो बालक रूप धारण करके एक लीला करता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, अपने अमृत ज्ञान को, तत्व ज्ञान को स्वयं ही अपनी प्यारी आत्माओं को बताता है। और वो उसका नाम कबीर है। वो कबीर वाणी के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार करता है और उस समय उनको एक कवि की उपमा दी जाती है। परमात्मा ने जब देखा कि काल भगवान ने वो तत्व ज्ञान छुपा लिया, तो उन्होंने इन वेदों के अक्षर ये ज्ञान भर दिया। परमात्मा ने ये ज्ञान उन वेदों में डाल दिया। उसमें स्पष्ट किया है, क्योंकि परमात्मा ने देखा कि मुझे ही जाना पड़ेगा, इसने तो काम बिगाड़ दिया। तब इसमें ये ज्ञान भर दिया कि तत्वदर्शी संत आएगा तब अपना तत्व ज्ञान बताएगा। तो पुण्यात्मा और परमात्मा स्वयं आए और अपना तत्व ज्ञान बताया। इसीलिए
उस पांचवें वेद को प्रभु ने अपनी साधारण भाषा में बताया और अन्य जो वेद है ये काल ने संस्कृत लैंग्वेज में कर दिए, क्योंकि कंप्यूटर में एक ऐसा फॉन्ट होता है, परमात्मा का कंप्यूटर तो बहुत ही सेंसिटिव है, तो वो अपने किसी भी लैंग्वेज में उस ज्ञान को कंप्यूटर के द्वारा चेंज किया जा सकता है। परमात्मा ने वही चारों वेद और सवसम वेद पूरा ही ज्ञान, ये वैसे एक ही वेद है, वेद का अर्थ ज्ञान होता है, तत्व वेद, तत्व ज्ञान, सवसम वेद। तो इस काल ने जो तत्व वेद था, सार ज्ञान था, उसको छुपा लिया और ये वेदों का ज्ञान प्रचार कर दिया। तो परमात्मा ने सवसम वेद में सभी बोध, सभी ज्ञान इकट्ठे कर दिए। जैसे कलयुग में आए तो इसमें बहुत प्रकार के और भी बोध यानी ज्ञान चल चुके थे, जैसे 18 बोध। 18 बोध अलग हैं, 18 पुराण अलग हैं। उन 18 बोध में 18 पुराणों का एक ही बोध कहा जाता है। 18 पुराणों के पूरे सभी के ज्ञान को एक बोध बोला जाता है। तो ऐसे परमात्मा ने अपने इस तत्व ज्ञान में, सार ज्ञान के अंदर चारों वेद, अपना सवसम वेद तो है ही है, चारों वेद, 18 पुराण और ये 18 बोध, गीता जी और श्री सुधा सागर, ये सभी का समावेश किया। तो उस परमात्मा ने स्वयं ही आकर के अपना ज्ञान बताया। उसके विषय में प्रमाण है, वेद भी बता रहे हैं कि वो पूर्ण परमात्मा एक बालक रूप धारण करके एक जीवन का पूरी लीला करता है। इसमें आपको सुनाते हैं, ये यजुर्वेद है ना, ऋग्वेद, ये ऋग्वेद है। और महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इस पर छाप लगी है। वैसे महर्षि दानंद सरस्वती ने इसका अनुवाद नहीं किया, इस मंडल का, उन्होंने केवल प्रथम मंडल का अनुवाद किया है। वैसे इन्होंने लिखा कि 1 से 6 मंडल तक महर्षि दानंद ने अनुवाद किया, लेकिन ये 9 मंडल है। ये देखिएगा, और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसके मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के श्लोक आपको 16 से 17 तक सुनाते हैं। पहले तो इन्हीं की भाषा में जो इन्होंने अनुवाद किया है, उसी लैंग्वेज को हम आपके समक्ष सुनाना चाहते हैं। फिर उससे जो दास ने उसका यथार्थ अनुवाद किया है वो आसानी से समझ में आएगा और संतुष्टि होगी। अब देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 96। और इस 96वें सूक्त का आप श्लोक नंबर 16 देखो, ये 16 है। इसमें क्या लिखा है, इन्होंने अनुवाद किया है, हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ नाम जो तुम्हारी संज्ञा है, जो तुम्हारा वास्तविक नाम है, जो आपका, हे पूर्ण परमात्मा, जो आपका वास्तविक नाम है। ये फिर देखो, हे परमात्मनम, सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ नाम जो तुम्हारी संज्ञा है, आप उसका ज्ञान कराएं।
उसका ज्ञान कराएं। ये देखना, अब इसमें क्या लिखा है कि वो वेद ज्ञान दाता यानी ब्रह्म की तरफ से ही ये वेद माने जाते हैं। और वो कह रहा है कि हे परमात्मा, आपके वो सर्वश्रेष्ठ नाम के विषय में आप अपना ज्ञान कराएं। नीचे देखिए क्या लिखा है, शिशु जगानम हरियम हरियतम मर्जंती शुभंती और विहनम मरुत गणेन। ये देखिएगा, कबीर गिरभी, कबीर ये गै के ऊपर ई की साथ में रे की मात्रा लगी है, कबीर गिरभी। काव्यना ये कबीर, जैसे ये यजुर्वेद है, इसको अलग से यजु लिखेंगे तो भी यजुर्वेद का बोध कराता है। और ये कवि लिखा है कबीर, इसको जैसे पुनर ये रे का बोधन होता है, ये दो अपसर्ग जो होते हैं, कबीर। संत सोमय पवित्र अतेति रेभन, इन्होंने क्या लिखा है, अनुवाद किया है कि उस परमात्मा को जो सदा प्रगट है, जो अत्यंत कमनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं और उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का वर्णन करते हैं। और विद्वान लोग उस गतिशील परमात्मा का गुणों द्वारा वर्णन करते हैं। और कवि लोग, यू कवि लिखा है, गिरभी वाणी द्वारा कविता से कवेन उसकी स्तुति करते हैं। सोम स्वरूप पवित्र है परमात्मा, कारण अवस्था में अति सूक्ष्म प्रकृति को गरजता हुआ अतिक्रमण करता है। अब इससे हमने ये लेना है कि हमें शंका ना हो जाए कि कहीं संत रामपाल जो है अपनी तरफ से, क्योंकि हम बहुत दुखी हो चुके हैं इन भ्रमित करने वाले ऋषियों के इन ज्ञानों से, हम बहुत दुखी हो चुके हैं जिन्होंने भ्रमित किया है। तो कहते हैं दूध का जला हुआ फिर छाछ को भी फूंक मारकर, लस्सी को भी फूंक मारकर पीता है कि मुंह ना जल जाए। इसी प्रकार आज हम इतने भ्रमित हो चुके हैं कि इस तत्व ज्ञान को, जो सत्य ज्ञान है, इसको समझने के लिए भी हमने ये डर रहता है कि कहीं ये संत जो संस्कृत से अपरिचित है, क्योंकि इस दास के विषय में कहा जाता है कि रामपाल को तो संस्कृत नहीं आती, वो वेदों के बारे में क्या जाने। ये वही घिसी पिटी बातें हैं इन स्वार्थी लोगों की जो परमात्मा के विषय में बोली जाया करती थी।